आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं सहेली रीना और पुनीता केस के बारे में। दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के रामपुर नामक इलाके की। यहाँ एक गरीब परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था नरेश साहू, उसकी पत्नी और एक बेटी पुनीता। नरेश साहू और उसकी पत्नी दोनों पहाड़ियों पर जाते थे, सूखी लकड़ियां काटते थे, बाजार में बेचते थे, उसी से गुजारा होता था। पुनीता जब 6 साल की हुई तो स्कूल जाने लगी। पढ़ाई में तेज थी। माता पिता को गर्व था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आगे चलकर क्या होने वाला है। एक दिन होली का त्योहार था। नरेश और उसकी पत्नी सुबह सुबह जंगल गए, लकड़ियां काटीं, बाजार बेचीं, लड़की के लिए नए कपड़े लाए। शाम को घर लौटे। पत्नी ने खाना बनाया, खाया, फिर सो गई। अगली सुबह पुनीता उठी, मां नहीं उठी। पुनीता ने देखा मां के मुंह से झाग निकल रहा था। हिलाया, मां ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता आए, पड़ोसी आए, सबने कहा सांप ने काटा है। नरेश को याद आया, पत्नी ने कहा था लकड़ी से खरोंच लग गई, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया था। पुनीता की मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब नरेश अकेला था। उसने ठान लिया, बेटी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाऊंगा। दोबारा शादी नहीं की। 3-4 साल बीत गए। पुनीता 10वीं क्लास में आ गई। पिता अब जंगल नहीं जाता था, खेतों में मजदूरी करता था। पुनीता ने 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास की। पिता ने गांव में लड्डू बांटे। बहुत खुश था, लेकिन पुनीता खुश नहीं थी। उसके मन में एक ही बात थी, सहेलियां अच्छे कपड़े पहनती हैं, महंगे फोन लेकर आती हैं, स्कूटी से आती है, और मैं। उसने पिता से कहा, पिताजी मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। पिता ने समझाया, बेटी पढ़ाई पर ध्यान दो, आगे जाकर सब मिल जाएगा। लेकिन पुनीता को यह बात समझ नहीं आई। इंटर कॉलेज में उसकी मुलाकात हुई रीना से। रीना के पास सब कुछ था, स्कूटी थी, पैसे थे, दोस्तों को होटल ले जाकर खाना खिलाती थी। पुनीता ने सोचा इसके पिता सरकारी नौकरी करते होंगे। एक दिन पुनीता रीना के घर गई। वहां देखकर वह हैरान रह गई। रीना के पिता मजदूरी करते थे, मां झाड़ू पोछा करती थी। फिर रीना के पास इतने पैसे कहां से आते हैं? पुनीता ने पूछ ही लिया। तुम इतना पैसा कैसे कमाती हो? रीना ने कहा, यह मेरी स्पेशल कमाई है। 30 मिनट में 50,000, 1 घंटे में 1 लाख। फिर रीना ने अपना फोन निकाला, एक वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर पुनीता सन्न रह गई। उसने पूछा, क्या तुम यह काम करती हो? रीना ने कहा, हाँ करना है। पुनीता ने हाँ कर दी। अगले दिन रीना पुनीता को लेकर एक जगह गई। वहां एक 50 साल के आदमी से मिलवाया। नाम था शर्मा जी। शर्मा जी ने एक फोन किया, किसी ग्राहक से बात हुई, 25,000 रुपये तय हुए। पुनीता उस पते पर पहुंची। एक बड़ा सा मजबूत आदमी था। उसने कहा, अच्छे से मसाज करना। पुनीता ने 1 घंटे तक मसाज की। तब उस आदमी ने कहा, एक अंग बाकी है, प्राइवेट पार्ट पर भी मसाज करो। पुनीता ने मना किया, लेकिन वह आदमी नहीं माना। उसने पुनीता के साथ 2 घंटे तक गलत काम किया। पुनीता बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक 50 साल की महिला बोली, बेटी दूध हल्दी पीकर जाना, और तुम इस काम को मत करना। लेकिन पुनीता को 25,000 रुपये मिले थे। उसने सोचा, पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं। शर्मा जी ने 5,000 रख लिए, बाकी 20,000 पुनीता को मिले। 2-4 दिन पुनीता दर्द से उठ नहीं पाई, फिर ठीक हुई और फिर वही काम करने लगी। 2 महीने बीत गए। रीना ने पुनीता के लिए अच्छा सा मोबाइल फोन खरीद दिया। अब ग्राहक सीधे पुनीता को फोन करते थे। पिता नरेश को शक हुआ, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? पुनीता ने झूठ बोला, ऑनलाइन गेम खेलती हूं, पैसे कमाती हूं। पिता ने विश्वास कर लिया। अब बात आती है 15 मार्च 2026 की। रात के करीब 10 बजे थे। पुनीता के फोन पर कॉल आया। कॉल पर बोला गया, 2 शख्स हैं, होटल में रुके हैं, 50,000 रुपये देने को तैयार हैं, मसाज करनी है। पुनीता खुश हो गई। एक ही रात में 50,000। उसने हां कह दी। होटल के मैनेजर ने पहले 25,000 रुपये अकाउंट पर डाल दिए और कहा, कमरा नंबर 12। पुनीता कमरा नंबर 12 पर पहुंची। अंदर 2 शख्स थे, उम्र करीब 50 से 55 साल, हट्टे कट्टे थे। पुनीता उन्हें देखकर सन्न रह गई, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकती थी। दोनों शख्सों ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया, फिर नग्न अवस्था में बेड पर लेट गए। पुनीता को मसाज करने को कहा। पुनीता ने मसाज शुरू की, लेकिन कुछ ही देर में वे दोनों उत्तेजित हो गए। उन्होंने पुनीता के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। पुनीता मना कर रही थी, लेकिन वे नहीं माने। फिर उन दोनों ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया, जो दूसरे होटल में रुका हुआ था। तीनों ने शराब पी। फिर तीनों ने बारी बारी से पुनीता के साथ दुष्कर्म किया। पुनीता का गर्भाशय फट गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई।
लेकिन वे तीनों हैवान नहीं रुके। पुनीता की मौत हो गई। तीनों उसी रात होटल से फरार हो गए। सुबह होटल का स्टाफ सफाई के लिए कमरे में गया। देखा, एक लड़की नग्न अवस्था में बेड पर पड़ी है, खून लगा है, मृत है। स्टाफ ने तुरंत मीडिया को बुलाया। मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आई, गर्भाशय फटने से मौत। होटल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उन तीनों हैवानों की तलाश कर रही है। उनके आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट मैनेजर के पास थे। पुलिस का कहना है जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, एक गरीब घर की लड़की, सपने देखे, अच्छा जीवन चाहा, लेकिन गलत रास्ता चुन लिया। एक सहेली ने गलत संगत दी और फिर जो हुआ वह कभी न भूलने वाला दर्द है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी सहेलियों पर भी, और हर माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों से खुलकर बात करें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं, जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।